राधे राधे दोस्तों। तो मेरी दिनचर्या की शुरुआत होती है ब्रह्म मुहूर्त से। तो चलिए आज आप सबको मैं अपनी दिनचर्या दिखाती हूँ। तो यहाँ सुबह के बज चुके हैं 3:35 और उठने के बाद मैंने किया धरती माता को प्रणाम, अपने प्रभु को किया याद और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने बिस्तर को किया साफ़। तो जहाँ पर हम रात भर सोते हैं उस जगह को भी सुबह उठकर साफ़ ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अपनी चादर को साफ़ किया, बिस्तर को साफ़ किया। फिर बिस्तर को साफ़ करने के बाद चादर की तह बनाकर रखी। फिर मैं यहाँ पर अपने बिस्तर को सेट करने के बाद आ गई आंगन में और आंगन में आने के बाद मैंने यहाँ पर पानी के छींटे मारे और नींद को भगाया। फिर अपने मुंह को पोंछा। ये सब काम करने के बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई झाड़ू लेकर। फिर मैंने पूरे घर में अच्छे से साफ करके झाड़ू लगाई और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने अपने घर में लगाया पोछा। तो अगर आप लोग भी बैठकर पोछा लगाते हैं तो उसके बहुत फ़ायदे होते हैं। बैठकर पोछा लगाने से हमारा योगा भी थोड़ा बहुत हो जाता है, एक्सरसाइज हो जाती है। तो मैंने पोछा लगाने के बाद यहाँ पर अच्छे से पूरे घर को किया साफ़ और फिर उसके बाद मैं आ गई यहाँ पर अपने आंगन में। तो देख रहे हैं अभी कितना अंधेरा हो रखा है। फिर आंगन में आने के फिर यहाँ पर मैंने अपने आंगन की अच्छे से धुलाई और पानी अच्छे से डालकर फिर मैंने अपने आंगन को किया साफ़ ताकि आंगन भी साफ़ सुथरा रहे। और यहाँ पर मैंने अपने आंगन को धोने के बाद वाइपर से पानी साफ़ किया। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बहुत फ़ायदे होते हैं, आपके काम बहुत आराम से हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने घर को साफ़ करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर थोड़ी देर सोचा योगा कर लिया जाए। तो यहाँ पर मैंने किया अनुलोम विलोम और थोड़ी देर योगा किया अच्छे से। योगा करने से थोड़ा मन शांत रहता है। और मैंने फिर योगा करने के बाद फिर थोड़ी देर मैंने किया कपालभाति और थोड़ी देर एक्सरसाइज करने के बाद योगा करने के बाद नहा धोकर फिर मैं आ गई यहाँ पूजा करने के लिए। तो दोस्तों सावन चल रहे हैं और यहाँ पर मैंने भगवान को नहलाने के बाद यहाँ पर मैंने अच्छे से पूजा की, शिव भगवान को बेलपत्र चढ़ाए, भोलेनाथ की पूजा की, आरती की और यहाँ पर थोड़ी देर मैंने किया नाम जप, माला जाप किया। पूजा करने से मन बहुत शांत रहता है और अच्छे विचार आते हैं, मन को शांति मिलती है और पूरा दिन हमारा अच्छा गुजरता है। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो चुकी है। थोड़ी देर फिर मैंने यहाँ पर थोड़ी देर किया नाम जप और भगवान से की क्षमा प्रार्थना। तो भगवान की पूजा करने से हमें बहुत शांति मिलती है, आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। सावन के महीने में भोलेनाथ की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और यहाँ पर पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई किचन में। यहाँ पर फिर मैंने सबके लिए चाय बनाई और यहाँ पर मैंने चाय ब्रेड बच्चों को नाश्ता दिया। फिर उसके बाद टाइम हो गया खाने का और यहाँ पर मैंने दाल को बनने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि काम के साथ साथ मैं बात भी करती जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने दाल को बनने रख दिया है। मेरी दाल बनकर तैयार हो गई है। आटा भी मैंने गूँथ लिया है और आटा गूँथने के बाद फिर मैंने यहाँ पर चावल को बनने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर मेरा बकाया काम भी चलता रहता है। तो खाना बनाने के साथ साथ मेरा छोटे मोटे काम भी करती रहती हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं मेरे चावल भी बनकर तैयार हो गए हैं। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर रोटियाँ बनानी शुरू कर दी हैं और मेरा खाना बनने लगा है और गर्मा गर्म रोटियाँ बन रही हैं मेरी। तो यहाँ पर खाना बनाते बनाते गर्मी बहुत लग रही है किचन में, तो मैंने गर्मा गर्म रोटियाँ सेकीं। तो यहाँ किचन में काम करते हुए गर्मी भी बहुत लगती है। यहाँ पंखे की हवा ज़्यादा नहीं आती है इसलिए। तो यहाँ पर मैंने गर्मा गर्म रोटियाँ सेकीं। आज मेरा व्रत है इसलिए मुझे खाना नहीं है। फिर मैंने यहाँ पर रोटियों को सेकने के बाद फिर मैंने यहाँ पर अपनी दाल में लगाया तड़का और दाल में तड़का लगाने के बाद फिर मैंने यहाँ पर थाली लगाई अपने ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने खाना परसा और सबसे पहले भोग हमारे घर में ठाकुर जी को लगता है। तो यहाँ पर मैं आ गई अपने भगवान जी को खाना खिलाने के लिए। तो मैंने अपने लड्डू गोपाल को यहाँ पर अपने हाथों से खाना खिलाया।
तो जब तक मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने हाथों से खाना नहीं खिलाती हूँ तब तक मन को शांति नहीं मिलती है। तो मैंने यहाँ पर अपने हाथ से एक और ज़रूर खिलाती हूँ। और अपने भगवान को खाना खिलाने के बाद सबको खाना खिलाया। सबको खाना खिलाने के बाद फिर बारी आती है बर्तनों की। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तनों को धोया अच्छे से। और गर्मी भी बहुत है, धूप बहुत कड़ी हो रखी है, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी बर्तनों को धो लूँ ताकि धूप ना सिर पर आए। तो मैंने यहाँ पर बर्तनों को धोने के बाद फिर मैंने किचन में अपनी गैस को किया अच्छे से साफ़। खाना बनाने के बाद किचन को भी मैं अच्छे से साफ़ ज़रूर करती हूँ ताकि देखने में भी अच्छा लगे, गंदा ना लगे। तो यहाँ पर मैंने अपनी किचन की अच्छे से सफाई की, गैस को साफ़ किया। फिर मैंने गैस को साफ़ करने के बाद, पोंछने के बाद अच्छे से सीख की सफाई। और यहाँ पर मैंने स्लिप को साफ़ कर दिया। फिर मैंने खाने को उठाकर रख दिया गैस चूल्हे पर। और फिर मैंने अपने इंडक्शन को किया साफ़। तो कपड़े से गीले कपड़ा करके यहाँ पर मैंने अपने इंडक्शन की सफाई। अगर किचन साफ़ रहती है तो पूरा घर भी साफ़ दिखाई देता है। तो अपने किचन को साफ़ करने के बाद फिर कपड़े उतार कर लेकर आई। फिर मैंने यहाँ पर कपड़ों को तय बना कर रखा। कपड़े सूख चुके थे, बकाया थोड़े कपड़े बाहर सूख रहे हुए थे। तो कपड़े यहाँ पर मैंने कपड़ों की तय बना कर रखी ताकि घर फैला ना लगे ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़े अच्छे से फोल्ड कर लिए हैं। और बच्चों का भी टाइम हो रहा है स्कूल से आने का। तो यहाँ पर मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी काम कर लूँ ताकि बच्चे आने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने कपड़ों की तह बनाकर फिर मैंने रखा अच्छे से। फिर मैंने सोचा कि लाओ थोड़ा बेड साफ़ कर दूँ, चादर साफ़ कर दूँ। फिर यहाँ पर मैंने अपने बेड को झाड़ा और चादर की तह बनाकर फिर मैंने यहाँ पर रख दिया। तो थोड़ा घर भी देखने में साफ़ सुथरा अच्छा लगता है। फिर मैंने यहाँ पर सारा काम करने के बाद फिर मैंने सोचा थोड़ी देर आराम कर लिया जाए, पर उससे पहले मैंने कहा लाओ झाड़ू लगा दूँ, घर थोड़ा गंदा लग रहा था। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगाई दोपहर की। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा आंगन को भी साफ़ किया। पेड़ से पत्तियाँ गिरती रहती हैं, तो मैंने अपने आंगन को साफ़ करने के बाद देखा पेड़ पौधे सूख रहे थे। तो मैंने सोचा लाओ पौधों में पानी डाल दूँ। फिर मैंने यहाँ पर अपने पौधों में पानी डाला। और पौधों को दिन में मैं 2 बार पानी डालती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, धूप भी बहुत तेज़ हो रही है। फिर मैंने पौधों को पानी देने के बाद फिर मैंने यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल को सुलाया। मैं लड्डू गोपाल को दोपहर में ज़रूर सुलाती हूँ। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी देर नाम जप कर लिया जाए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी दिनचर्या अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में लिखना राधे राधे। सभी को राधे राधे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।